हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी है 15 तारीख की करंट अफेयर्स। ज़्यादा कुछ है नहीं आज। खुदरा मुद्रास्फीति 5% के करीब रहने की उम्मीद है। सीबीआई कह रहा हूँ, एसबीआई ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये बात बोली है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई सितंबर को छोड़कर 24-25 के शेष महीनों में 5% से नीचे या उसके करीब रहने की उम्मीद है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जून में बढ़ी, जो खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले महीनों में देखी गई नरमी से अलग थी। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई पर आधारित वर्ष मुद्रास्फीति दर जून 2024 के लिए 5.08% थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.66% और 4.39% थी। जून में 12 राज्यों में मुद्रास्फीति दर भारत की समग्र दर 5.1% से अधिक थी। ओडिशा में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर 7.22% दर्ज की गई। उसके बाद बिहार में 6.37% और कर्नाटक में 5.98% रही। ट्रंप रैली में संदिग्ध हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के बारे में हम यह जानते हैं। ये कौन है? ट्रंप हैं, जिनके ऊपर गोली से हमला हुआ है। एफबीआई ने शनिवार को एक अभियान रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के संदिग्ध के रूप में बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की पहचान की। संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर मार डाला जब उसने कथित तौर पर उस मंच की ओर गोलियां चलाईं जहां पर ट्रंप बटलर पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे। एफबीआई ने कहा कि वह हमले के मकसद का पता लगाने के लिए काम कर रही है, जिसमें एक रैली में शामिल व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य दर्शक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप को कान में गोली लगी थी। राज्य मतदाता रिकॉर्ड में पता चलता है कि क्रुक्स एक पंजीकृत रिपब्लिकन थे। आगामी 5 नवंबर का चुनाव पहली बार होगा जब क्रुक्स राष्ट्रपति पद की दौड़ में मतदान करने के लिए पर्याप्त उम्र के होंगे। यूजीसी नेट पेपर लीक, डीयू ने कहा अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा की कोई योजना नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने रविवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की तरह अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की कोई योजना नहीं है। डीयू के कुलपति ने कहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। पीएचडी प्रवेश को लेकर अनिश्चितता तब पैदा हुई जब केंद्र ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी, जो पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा शिक्षण पदों और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है। मुजफ्फरपुर बाढ़, हजारों लोग संपर्क से कटे, स्कूल जलमग्न और घर जलमग्न। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से 18 पंचायतों के सैकड़ों घर बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे इन पंचायतों के लाखों लोगों का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। पीपालू के दोनों तरफ भी पानी बढ़ गया है। उन इलाकों के कई स्कूल में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शनिवार को एक स्कूल कर्मचारी ने कहा, जब बागमती नदी में पानी बढ़ता है तो स्कूल में इस तरह की बाढ़ आ जाती है। हम उस समय पर स्कूल में मौजूद थे और बच्चे भी समय पर पहुंचे, लेकिन घुटनों तक पानी भरा हुआ है। हमने अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दे दी है और बच्चों की छुट्टी कर दी है। हम अधिकारियों के अगले आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से होगा। गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना सोमवार को फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में कोलंबिया से होगा। अर्जेंटीना बनाम कोलंबिया कोपा 2024 फुटबॉल फाइनल भारतीय मानक समय IST के अनुसार सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा। भारत में ARG बनाम COL के लिए कोई लाइव टेलीकास्ट या लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं होगी। भारत और UAE मजबूत हुई रक्षा साझेदारी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 12वीं बैठक इस सप्ताह की शुरुआत में आबू धाबी में संपन्न हुई, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में उच्च स्तरीय वार्ता ने रक्षा और सुरक्षा में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
भारत यूएई रक्षा संबंधों की नींव 2003 में यूएई के चीफ ऑफ स्टाफ की भारत यात्रा के साथ रखी गई थी। तब से यह संबंध विकसित हुआ है, जिसमें नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और वार्षिक रक्षा वार्ता की स्थापना शामिल है। 2006 में स्थापित JDCC द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। आज इतना ही था।